राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। ढोल, नगाड़े और मृदंग। पेबंदी कपड़े से स्वयं को छुपाता था वो तब तक जब तक ढोल लिए था, किंतु बजाता न था। जैसे ही बजाना शुरू करता, तन्मय हो जाता, भूल जाता स्वयं को, पेबंद को, दुनिया को, लोगों को। उसका मन रमा होता था ढोल पे प्रहार करने में, जोर से, जितना संभव हो उतना, भले कान फट पड़े। वो चाहता ही था दुनिया के कष्ट न उसे व्यापें, न सुनाई दें, न दिखाई दें। इसीलिए ढोल पीटना उसे बहुत भाता था। ढोल पीटने में वो कभी न थका। थका तो तब था जब ढोल न पीटता था। कष्टों, दुविधाओं, विपदाओं को भूलने का एक उपाय ही तो ढोल का पीटना। क्या वो भूलने के लिए ढोल पीटता था? भूलना तो बाहर दिखता था, है। वो तो याद करता था उसे, अक्सर उससे भी गहरे भाव से, जिसने इसे ढोल बजाने बुलाया था। श्री राम कृपा, शिव कृपा, दुर्गा कृपा। उसे याद करना ही तो प्रारंभ, मध्य एवं अंत है। शेष भुलावा उसमें क्यों कर भूले, ये ढोल पीटता ढोल वाला। ढोल पे नृत्य भी होता, भाव जमते, आरती होती, मूर्ति आती, तब भी विसर्जन होती, तब भी ढोल भाव से जुड़ा है। ध्वनि, संगीत और समर्पण की लहरें साथ चलती, हाथ जोड़े, जुड़ती प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। इधर गांव में खेतों के उस पार 5 पेड़ एक साथ लगे हैं। पंचवटी ही तो, भाव पंचवटी में जागते हैं। निर्जन, प्रकृति की निकटता ईश्वरीय प्रेम प्रदात्री है। ऋषि अनुभव, स्थान का भाव व्यक्ति के भाव से जुड़ जाता है। और हां, राम प्रसाद के गीत भी सुनना होंगे, गाना होंगे। काली कृपा तो तभी होगी, काली कृपा ही सब स्पष्ट करेगी। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं। सिद्धों के गीत, भजनों, संगीतबद्ध छंदों में भी शक्ति छुपी होती है। छुपी कहां? स्पष्ट ही। गाने की देर है, संकोच न करें। विनय पद ही तो कृपा प्राप्ति के सहज आवेदन पत्र हैं। सुने जाते अवश्य। जड़ समाधि, अर्धबाह्य समाधि अथवा बाह्य समाधि प्राप्त के दर्शन तब हो ही जाएंगे। हुए तो समझो सब कुछ हुआ, और उनसे वार्तालाप हो गया तो सोने में सुहागा। समाधि प्राप्त की कृपा दृष्टि ही पूर्णता प्रदान करती है, कोई संदेह नहीं। वे ईश्वर के विशिष्ट चिन्हित कृपा वर्षक जो हैं, ढूंढने से न मिलेंगे, पात्रता पाते ही मिलेंगे। अचानक मिल जाते हैं। हां, पात्र होना आवश्यक शर्त है, तभी तो कृपामृत ठहरेगा। संगीत के बिना क्या राम मिले हैं? क्या कृष्ण मिले हैं? क्या राम कृष्ण मिले हैं? नहबत से उठती संगीत लहरियां, मंदिर की सुमधुर स्वर लहरियां, गाते नाचते मगन भक्तों की टोलियों से उठी मृदंग, करताल, ढोल की भाव भीगी अश्रुधारमय हृदयांदोलक गीत प्रस्तुतियां।
अब ये मंदिर परिसर में आ चुकी हैं। क्या मृदंग बज के रुक गया? क्या करताल तब तक ही बजी जब तक हथेलियों से सधी थी? क्या ढोल भक्तों के कदम रुकते ही बंद हो गया? उधर देखता, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पूछो मत। घर आके वही आदमी चूल्हे चक्की से बिंधा। सीजनल भक्ति, त्योहारों पे उफनाती, न पता शेष समय चूल्हे में आग रहती कि नहीं। कुछ तो रहती ही होगी, तब तो सुलग पड़ती है एकदम से, नाचती। रहती क्या, बीज पड़ा रहता, उगता ढहता, उगता ढहता साल भर, कई बार। क्या हो कि बना रहे हरा भरा साल भर? खरपतवार उखाड़े बगैर न होगा। कौन करेगा ये श्रम? भक्ति भी श्रम मांगती। हां, इस श्रम में थकान न होती। सुरुचिरस पगी भक्ति, संगीतमय प्रार्थनाएं जहां भी हो रही हों, जब भी हो रही हों, वहां रुकें, बैठें, सुने। प्रतिदिन कहीं ना कहीं हृदयंगम हो जाएगा भाव, जो चला देगा उस राह जहां नाचते गाते भक्त होंगे, भक्ति होगी और होंगे भगवान। साथ हो लें वहां जहां विनय गीत गाए जा रहे और बज रहे ढोल, नगाड़े और मृदंग। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।